बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जालक ऊष्मा चालकता। देखिए, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि ऊष्मा चालकता क्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऊष्मा चालकता क्या है। तो जब किसी छड़ के सिरे को, जैसे कोई छड़ है हमारे पास रोड, और उस छड़ के एक सिरे को यदि हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम देखते हैं कि वो छड़ का जो दूसरा सिरा है उस छड़ का, वो भी कुछ समय बाद जो है गर्म हो जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि जो उसमें उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो ऊष्मा को ग्रहण करके उस ऊष्मा का क्या करते हैं, एक से दूसरे पार्टिकल में स्थानांतरण, उसका संचरण करते हैं। तो ऊष्मा का जो संचरण उन पार्टिकल्स के द्वारा किया जा रहा है, यही कहलाता है आपके ऊष्मा चालकता, ऊष्मा का संचरण। इसी को हम कहते हैं। हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टलों में जो ऊष्मा का संचरण है वो या तो फोटोन के माध्यम से होता है या फिर फोनोन के माध्यम से होता है। तो जो धातुएं हैं, धातुओं में जो मुख्य रूप से जो ऊर्जा का, ऊष्मा का स्थानांतरण है वो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जाता है या फिर फोनोन के माध्यम से होता है। जबकि जो अधातुएं हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में जो संचरण है वो फोनोन के माध्यम से होता है, यानी कि फोनोन ही जो है उस ऊर्जा का संचरण करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऊष्मा का ऊर्जा का संचरण है वो या तो फोनोन के माध्यम से होता है या फिर फोटोन के माध्यम से होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हम मान करके चलते हैं कि किसी ठोस में मुक्त, जो ठोस है, ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊष्मा चालकता है, ऊष्मा का जो संचरण है वो ऊष्मा चालकता के गुणांक के पर निर्भर करता है। हम ऊष्मा चालकता गुणांक को के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक के पर निर्भर करता है कि ऊष्मा चालकता गुणांक के पर यह डिपेंड करता है। तो हम ऊष्मा चालकता गुणांक के इलेक्ट्रॉनिक के रूप में लेकर के चलते हैं। इसी तरह जो मुक्त फोनोन है उनके द्वारा ऊष्मा चालकता जो गुणांक है वो के लेटिक के द्वारा हम लेंगे जालक के। तो जो मुक्त फोनोन है उसके द्वारा जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो के लेटिक के रूप में होगा। और इस तरह से हम जो है व्यापक रूप में कह सकते हैं कि जो ठोस है, ठोस में जो ऊष्मा चालकता होगी वह उसका जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वह ऊष्मा चालकता गुणांक दो चीजों पर डिपेंड करेगा, दो बातों पर निर्भर करता है। यहाँ हम जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चालन कारण जो है ऊष्मा चालकता गुणांक के इलेक्ट्रॉन के रूप में ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण ऊष्मा चालकता गुणांक, और के लेटिक, तो इसे कहते हैं हम फोनोन ऊष्मा चालकता गुणांक। फोनोन ऊष्मा चालकता गुणांक ये। तो यहाँ हम यदि जो है दोनों से मिलकर के जो बनने वाला चालकता गुणांक है उसकी बात करें तो K इज इक्वल टू के इलेक्ट्रॉनिक प्लस के लेटिक। तो ये हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है कि जो चालकता गुणांक है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं छड़
के एकांक क्षेत्रफल से, छड़ का जो एकांक क्षेत्रफल है उस एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उष्मा प्रवाह, छड़ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उष्मा प्रवाह अर्थात उस उष्मा का जो धारा घनत्व है वह ताप प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो धारा घनत्व है वह ताप प्रवणता के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात R जो धारा घनत्व है वो सीधा सीधा इक्विवेलेंट होगा कि डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। यानी कि जो हम ये कह सकते हैं, यहां हम ये कह सकते हैं कि जो उष्मा चालकता यहाँ जो हमारे पास उष्मा धारा घनत्व है वो ताप प्रवणता के सीधा सीधा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा और इसकी यूनिट होगी वाट प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में, वाट प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में होगी। इसे लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ जो K है, ये K ये तो हमारे पास उष्मा चालकता गुणांक है, उष्मा चालकता गुणांक dt अपॉन dx। जो dt अपॉन dx है वो दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर, यानी कि ताप प्रवणता है, ताप प्रवणता कहलाती है। यह जो है ताप प्रवणता कहलाती है। अब हम देखते हैं कि किसी क्रिस्टल में जालक द्वारा उष्मा संचरण का उष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल को फोनोन गैस के रूप में माना जा सकता है। जो क्रिस्टल है उसको हम फोनोन गैस के रूप में मान सकते हैं, जिसमें फोनोन गैस मुक्त रूप से ध्वनि के वेग से विचरण करती है। जालक के कंपनों द्वारा, जालक के जो कंपन हैं उनके द्वारा उष्मा संचरण गुणांक ज्ञात करने के लिए कैपिटल N फोनोन वाले गैस पर हम विचार करते हैं, जिसमें ताप जो है प्रवणता होती है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम प्लॉट करते हैं और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस पूरे डेरिवेशन को समझेंगे। तो हम यहाँ तीन लेयर, तीन तल यहाँ बनाते हैं। तीन तल है हमारे पास और तीन तल A B C के रूप में है। ये A, ये B और ये C, तीन तल है। तो जो B तल है, B और C तल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा के रूप में है, लैम्बडा। और B से C की ओर और B से A की ओर जो आने वाले पार्टिकल्स हैं उनके आने की जो दर है वो इस तरह से रहेगी, n(c)/6 और यहां से इस तरफ जाने वाले पार्टिकल्स n(c)/6। इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T प्लस dt के रूप में, इसका टेम्परेचर T माइनस dt के रूप में रहता है। अब इसको समझते हैं हम। चित्रानुसार हम मान करके चलते हैं कि तीन समांतर तल A B C हमारे पास है और इनका जो मुक्त पथ है वो लैम्बडा है, माध्यम मुक्त पथ इनका जो है लैम्बडा के रूप में है। और इन पर जो ताप है क्रम से T प्लस dt और T माइनस dt है। तो हम देखते हैं कि जो यदि ठोस में जो माध्य वेग है वो c बार है, जो ठोस में जो वेग रहेगा वो c बार से जो है फोनोन यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं। तो औसतन हम मान करके चलते हैं कि n/6 फोनोन, n/6 जो फोनोन है वो B से A की ओर और n/6 फोनोन ही
बी से सी की ओर जो है गतिशील होते हैं। तो जो तल बी है, बी के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले जो फोनोन है उनकी संख्या कितनी होगी, Nc/6। यानी कि Nc/6 एक जैसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं या बी से जो है ऊपर की ओर जा रहे हैं, उनकी प्रति सेकंड जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, फोनोनों की Nc/6 के रूप में रहेगी। क्योंकि प्रति फोनोन औसतन ऊर्जा 3/2 kT के रूप में होती है। प्रति फोनोन, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रति फोनोन जो ऊर्जा है वो कितनी रहेगी, 3/2 kT के रूप में रहती है, एवरेज एनर्जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले बी से सी की ओर ऊष्माधारा घनत्व कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी से सी की ओर ऊष्माधारा घनत्व कैपिटल R1 के रूप में हम इसको लेते हैं Nc/6 इंटू 3/2 K। देखिए हम जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो R1 Nc/6 3/2 K। टेम्परेचर की बात करें तो T प्लस dt माइनस T, तो T से T यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो R1 3/12 Nc/K dt के रूप में हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो Nc और 3 से भी ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इक्वेशन नंबर 2। अब ये तो ही बी से सी की ओर जो है ऊष्माधारा घनत्व की बात। अब हम इसी तरह से बात करेंगे बी से ए की ओर जो ऊष्माधारा घनत्व है उस पर। तो बी से ए की ओर ऊष्माधारा घनत्व, बी से ए की ओर ऊष्माधारा घनत्व R2 Nc/6 इंटू 3/2 K T माइनस dt प्लस T माइनस dt इस तरह से यहाँ हमारे पास जो है ये पद बनेगा। तो यहाँ हम देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये T माइनस dt, इसमें से माइनस T करेंगे तो माइनस T। तो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, तो R2 यहाँ 1/4 Nc/K dt के रूप में माइनस के साथ यहाँ ये पद बनता है हमारे पास R2। इसे इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन बनी 2 और 3। तो दोनों इक्वेशन से हम आगे इसको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास परिणामी धारा घनत्व होगा वो होगा परिणामी धारा घनत्व कैपिटल R R2 माइनस R1 के रूप में। तो हम देखते हैं R2 माइनस R1 हमें क्या फाइंड आउट होता है।
R2 माइनस R1, R इज इक्वल टू R2 की वैल्यू ये रही हमारे पास माइनस का 1/4 n c बार k dt माइनस 1/4 n c बार k dt। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास माइनस का 1/2 n c बार k dt के रूप में, और n k इज इक्वल टू हम r भी ले सकते हैं, तो माइनस का 1/2 n c बार k dt के रूप में हमें ये फाइंड आउट हुआ इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं कि C से A के मध्य की जो प्रवणता है वो कितनी होगी, C से A के बीच की प्रवणता। तो C से A के मध्य प्रवणता, और कैसी प्रवणता, ताप प्रवणता, यानी कि dt बाई dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो dt बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां टेम्परेचर को लेते हैं तो T प्लस dt माइनस T प्लस dt अपॉन dx, 2 लेमड़ा लेमड़ा प्लस लेमड़ा 2 लेमड़ा, सो T से T कैंसिल यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ बनेगा हमारे पास 2 dt अपॉन 2 लेमड़ा यानी कि dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 2 लेमड़ा, 2 से 2 कैंसिल, तो dt अपॉन लेमड़ा हमारे को यहाँ प्रवणता फाइंड आउट होगी इक्वेशन नंबर 5। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहां हम जो है फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 एंड 5 का यूज करते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 से वैल्यूज रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। सो हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो उसके अंदर हम यहाँ से वैल्यूज रखते हैं, तो माइनस का एन सी माइनस का 1/2 n c बार k dt इज इक्वल टू माइनस का n c बार k dt बाई 2 इज इक्वल टू माइनस k हम जो है यहाँ जो जालक के लिए ले रहे हैं तो k लैटिक, और dt बाई dx की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे dt अपॉन लेमड़ा। तो माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो k लैटिक इज इक्वल टू k लैटिक इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा n c बार k लेमड़ा डिवाइड बाई 2 के रूप में, ये हमारे पास पद बनेगा। लेकिन हम बात करें ठोसों की, तो ठोसों में जो जालक के कारण विशिष्ट ऊष्मा में योगदान होगा वो होता है जो जालक है, तो जालक के कारण जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका जो योगदान होगा Cv इज इक्वल टू 3/2 Nk के रूप में होता है, 3/2 Nk के रूप में रहता है जालक की विशिष्ट ऊष्मा का योगदान। तो Cv इज इक्वल टू 3/2 Nk के रूप में होता है। तो यहाँ से Nk की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2/3 C के रूप में होगा, यहाँ से वैल्यू रखें K लैटिक इज इक्वल टू C बार बाई 2 K लेमड़ा, सॉरी K नहीं आएगा यहाँ पर, लेमड़ा इंटू 2/3 CV, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल, K लैटिक इज इक्वल टू यहाँ बनेगा 1/3
सी बार लेमड़ा सी वी। ये हमारे पास जो है इसका जो चालकता गुणांक है वो फाइंड आउट होता है। इस तरह से जो फोनोन है, फोनोन के लिए जो हमें चालकता गुणांक मिलेगा ठोसों के लिए वो रहेगा K रेडिक इज इक्वल टू 1/3 सी बार लेमड़ा सी वी के रूप में रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगली क्लास में, वहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालक। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो आप लोगों को जानकारी मिल जाए। तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा चालक की जो ऊष्मा चालकता है उसके लिए, तो ये जो हमने संचरण गुणांक फाइंड आउट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता को स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।